नवंबर जो है वो मेंस मेंटल हेल्थ जो है मंथ कंसिडर किया जाता है। अब मेंस की हेल्थ के ऊपर, मेंटल हेल्थ स्पेशली बहुत कम बात की जाती है, क्योंकि समझा जाता है कि हम पेट्रियार्टिक सोसाइटी में रहते हैं और मेंस तो सारी चीज़ें खुद ही मैनेज कर लेते हैं। लेकिन हमें पता है कि प्रॉब्लम्स दोनों जेंडर को फेस करने पड़ते हैं, लेकिन मेंस के एड्रेस नहीं किए जाते। सो आज इस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करते हुए मैं इस बात को एड्रेस करना चाहती हूँ कि मेंस के अंदर भी इमोशंस हैं, इनको भी एक्सप्रेशन रिक्वायर्ड है। तो इट्स ओके टू वेंट आउट, इट्स ओके टू क्राई इन द पब्लिक। इसमें कोई इशू नहीं है कि क्योंकि आप मर्द हैं तो आप रो नहीं सकते, तो मर्द को दर्द नहीं होता। सो ये एक सपोजिशन ऐसे ही है जैसे पुराने लोग एक बात कहावत किया करते थे, तो आप वही आगे पिंच करें। इट्स नॉट ट्रू। बिल्कुल इमोशंस हैं और आप एक्सप्रेस करें, और दूसरे लोगों को इनकी एक्सप्रेशन की कदर भी करनी चाहिए, ठीक है। और साइड बाय साइड आपके जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, आसपास जो भी लोग हैं, उनको भी ज़रूरत है कि वो ये चीज़ को रियलाइज़ करें कि मेंस को भी प्रॉब्लम हो सकती है, और प्रोफेशनल हेल्प आप सीख करें और इस स्टिग्मा को तोड़ें कि हम मर्द हैं तो हम किसी से बात नहीं करेंगे। और स्पेशली व्हेन इट कम्स टू वायलेंस एंड हरासमेंट इंसिडेंट्स, मेंस की हरासमेंट रिपोर्ट ही नहीं होती और उसकी पर्टिनेंट। तो ज़रूरत इस बात की है कि मेंस जो है ये इस बात को रिकॉग्नाइज करें। और व्हेन इट कम्स टू हरासमेंट, जो स्टैटिस्टिक्स हैं और रिपोर्टेड केसेस हैं, वो हमेशा जब सब लोग कहते हैं ना कि सिर्फ फीमेल्स हरासमेंट फेस करती हैं, ये है वो है, अब मेल्स भी हरासमेंट फेस करते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि हम क्यों कहते हैं कि सिर्फ फीमेल हरासमेंट फेस करती है, बिकॉज स्टैटिस्टिक्स है ही नहीं मेल्स के हरासमेंट के। और उसके पीछे पर्टिनेंट रीज़न यही है कि हम तो मर्द हैं, हम ये मान जाए कि हमें किसी ने हरास कर लिया। ऑल्दो कि देयर आर नंबर ऑफ केसेस ऑफ हरासमेंट जो कि मेल फेस करते हैं, इवन इन डोमेस्टिक अफेयर्स भी, ठीक है। डोमेस्टिक अफेयर्स में भी बहुत सी फीमेल्स ऐसी हैं जो ओवर डोमिनेटिंग है और वो मेल्स को सबोटाज करना चाहती हैं। बट अगेन पॉइंट यही है कि मेल्स एड्रेस नहीं करते इस बात को। इसलिए नहीं करते कि हमारी मर्दानगी पे कोई बात आ जाएगी या लोग कहेंगे कि ये कैसा आदमी है जो अपनी बीवी को कंट्रोल नहीं कर पाया, ठीक है। जो पाकिस्तान में एक जर्नल, एक वाइब बनी हुई है कि अगर मैन है उसका मैनहुड कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा अगर उसकी बीवी उसके हाथों में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। अगेन ये भी मिथ है, इसमें हम अगेन अलग से डिस्कशन करेंगे कि कैसे इन जो मिथ्स को जो है वो डिबंक किया जा सकता है। लेकिन आज मेंटल हेल्थ जो मेन के एसोसिएशन से हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें यही है कि आप प्रोफेशनल हेल्प सीख करें। इट्स ओके टू डिस्कस योर कंसर्न्स विद योर पीयर्स, विद योर रिलेटिव्स, ठीक है। और उसमें आपको कोई ये परेशानी की ज़रूरत नहीं है, आपको शेम फील नहीं होनी चाहिए कि मैं जाके किसी को ये कहूँ कि मुझे ये प्रॉब्लम फील हो रही है, ठीक है। आप भी ह्यूमन है, ठीक है, और ह्यूमन है तो उसके साथ ये सारे एरर्स आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिहेवियर्स ख़राब हो सकते हैं, इंडिविजुअल एज अ होल ख़राब नहीं होता। सो रादर देन कि आप कोई क्या कहते हैं नेगेटिव बिहेवियर्स अडॉप्ट करें। जैसे मैंने बहुत से मेल्स के साथ जब काम किया है तो उनके साथ इंटरव्यूज़ में यही पता लगता था कि वो कहते थे कि हमें टेंशन हुई है ना, हम एक सिगरेट भी आए जाके, वो तो ठीक हो जाएगा, सब एवरीथिंग विल बी रिलैक्स्ड, ठीक है। सो ऐसा नहीं होता, ये टेम्पररी रिलैक्सेशन है, ठीक है। स्मोकिंग कभी भी ऑल्टरनेटिव नहीं हो सकती आपके डिप्रेशन आउटलेट का, आपके स्ट्रेसेस आउटलेट का। आपको जैसे स्ट्रेस और डिप्रेशन वेंट आउट करना चाहिए, आपको वैसे ही वेंट आउट करना चाहिए। सो ये जो आपके लिए बहुत नेगेटिव बिहेवियर्स हैं, इनको अवॉइड करिए और ट्राई करिए कि आप पॉजिटिव चीज़ों की तरफ आएँ, ऐसी चीज़ों की तरफ जो कि आपकी मेंटल हेल्थ को सस्टेन भी करवाएं और फ्लरिश भी करवाएं। थैंक यू सो मच।